बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए शाह आज प्रचार करेंगे। कोरबा के घटघोरा में चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आज प्रचार करने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के तहत कोरबा के कटघोरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि 7 मई को यहां चुनाव होना है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। वहीं इस सीट पर प्रचार के लिए भाजपा कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोरबा सीट की प्रत्याशी सरोज पांडे के लिए प्रचार के मैदान में आज शाह उतरेंगे, जहां पर शाह भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वह भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर वो भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आज कोरबा में अमित शाह चुनाव प्रचार करेंगे, जहां पर वो भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। आपको बता दें 7 मई को चुनाव होना है, जिसको लेकर अमित शाह चुनावी मैदान में हैं। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो तीसरे चरण के मतदान के लिए जनसभा करेंगे और प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। क्या कुछ और अधिक जानकारी है? देखिए आज अमित शाह स्टार प्रचारक के रूप से और एक केंद्रीय मंत्री के रूप से छत्तीसगढ़ दौरे पे रहेंगे और छत्तीसगढ़ पहुंचते ही उनका सबसे पहले वो कोरबा पहुंचेंगे। देखिए तीसरे चरण का चुनाव अब सर पर है, 7 तारीख को चुनाव होना है और जिसको लेके प्रत्याशी जोरों शोरों से लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए 2 से 3 दिन प्रचार करने को और बचा हुआ है। उसके बाद 5 तारीख से प्रचार भी बंद हो जाएगा। तो प्रत्याशी जोरों शोरों से लगे हैं कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं और किस तरीके से प्रचार कर सकते हैं। और देखिए जो स्टार प्रचारक के रूप में जब बड़े नेता पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ और जैसे आज कोरबा पहुंचने वाले हैं अमित शाह, तो जब वो अमित शाह पहुंचेंगे तो विशाल जनसभा होगा वहां पे, जिसमें लाखों लोगों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। पूरे लोकसभा क्षेत्र से लोग पहुंचेंगे, अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से लोग पहुंचेंगे। देखिए क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें जो अगर बात करूं तो कोरबा लोकसभा क्षेत्र की, तो वो मनेन्द्रगढ़ एमसीबी जिले को भी कवर करता है और वो ये एमसीबी लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से वो बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र माना जा रहा है कोरबा। और देखिए जब अमित शाह वहां पहुंचेंगे तो जितने भी लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, बीजेपी जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वो लोगों को लेकर अमित शाह के प्रोग्राम में पहुंचेंगे और अमित शाह के प्रोग्राम में पहुंचने के बाद वो जनसभा में अपनी योजनाओं को गिनवाएंगे, अपनी आने वाले काम को बताएंगे, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और हमारी योजनाएं किस तरीके से थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए महतारी वंदना योजना का कल दूसरा किस्त आने वाला है लोगों के खाते पे।
तो देखिए उसके बारे में भी कहीं ना कहीं अमित शाह आगाह कराएंगे कि देखिए मोदी की गारंटी विधानसभा चुनाव में दिया गया था और सिर्फ 4 से 5 महीने में वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया। तो उस योजना को भी गिनवाया जाएगा कि हमारी और भी प्रधानमंत्री आवास योजना हो या महतारी बनना योजना हो या अन्य कोई केंद्र से चलती हुई योजनाएं हैं, वो लोगों तक हम किस तरीके से पहुंचा रहे हैं और इससे लाभ घर हम दे चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है देखिए कनेक्टिविटी की वहां पे बात होगी, क्योंकि देखिए कोरबा लोकसभा जो क्षेत्र है वहां पे कनेक्टिविटी की बात इसलिए होगी क्योंकि देखिए जो आसपास के एरिया वहां पहले कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो वहां पे प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं की भी बात सामने देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही देखिए जो सबसे वीक पॉइंट था बीजेपी का यहाँ पे कि जो बीजेपी की प्रत्याशी है सरोज पांडे, वो इसके पहले दुर्ग लोकसभा से चुनाव लड़ती थी और उनको पहली बार कोरबा से सीट दिया गया और बीजेपी ने इस बार कोरबा से उनको उसके ऊपर विश्वास जताया। और जब विश्वास जताया है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो मन है, अगर मैं बात करूं कि जो उनका बार बार बयान भी आता रहा है और लोगों के मन में सवाल भी रहा है कि देखिए कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कहा गया है कि हम लोकल लोगों को सपोर्ट करेंगे, ना कि हम बाहर से किसी आए प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं वीक पॉइंट था बीजेपी का और लगातार इस बयान को लेके सरोज पांडे सुर्खियों में बनी रही। अब उसके बाद सरोज पांडे ने इस बात पे भी ये कहा था कि देखिए जहाँ लोकसभा चुनाव विपक्ष के रूप में मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे सामने जो दमदार नेता है वो चरणदास महंत उनकी पत्नी है और देखिए खानदानी चला आ रहा है और वो कौन सा यहाँ की है, वो यहाँ तक कह दी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्या भारत के हैं, वो जब बाहर से आगे चुनाव लड़ सकते हैं, मैं तो अपने देश में अपनी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रही हूँ। इस तरीके से अपनी बातों को संभालते हुए उन्होंने बयान दिया था। मगर देखिए साफ तौर से जो कोरबा लोकसभा क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं इन चीजों को देखा जा रहा है कि लोकल लोगों को वोट करना। तो आज जब अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो साफ तौर से ये न समझ में आ जाएगा कि किसका पल्ला भारी है, क्योंकि देखिए आमने सामने दो गद्दावर नेता हैं और दोनों ही एक दूसरे की टांग खींचने में कमी नहीं कर रहे हैं। जहां पे अगर मैं लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पे अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो वो अपने प्रत्याशियों पे भरोसा करके उनको चेहरा बना के चुनाव लड़वाना चाह रहे थे और इसीलिए ये भी माना जा सकता है जो उनका जो लिस्ट में नाम था जो बीजेपी ने बहुत पहले घोषणा कर दिया था, वहीं पे कांग्रेस ने इस नाम को धीरे धीरे घोषणा किया और तैयारी का लोगों के पास बहुत कम समय मिला। तो देखिए आज जब अमित शाह कोरबा पहुंचेंगे और जब कोरबा पहुंच के जब जनसभा करेंगे तो जरूर ये जो लोकल वाली बात है वो सामने आएगी, अपनी योजनाओं को गिनवाएंगे। और देखिए साफ तौर से वहां पे कई आदिवासी क्षेत्र हैं, उनको किस तरीके से ही साधते हैं। जी संजय जी, अगर हम कोरबा सीट की बात करें तो कोरबा सीट कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक परीक्षा के तौर पर है, क्योंकि वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस सांसद हैं। अब देखना ये होगा कि जो आ रहे हैं अमित शाह, उनकी प्रसिद्धि काम आती है या फिर वहाँ पे जो सांसद है वो कमाल कर जाती है, क्योंकि अगर कोरबा सीट पर भाजपा की हार हुई तो कहीं ना कहीं अमित शाह की प्रसिद्धि पर भी सवाल खड़ा होगा, क्योंकि भाजपा अमित शाह को दिग्गज नेताओं में देखती है, साथ ही उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में भी भेजा जा रहा है और जहाँ कहीं भी अमित शाह जाते हैं अपनी एक छाप छोड़ कर जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पे रहे हैं। पहले चरण की बात करता हूं तो पहले चरण में भी वो अमित शाह ने बस्तर दौरा किया और बस्तर में नक्सल को खत्म करने की बात कही थी कि हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया, उन्होंने ऐसा वर्ड यूज किया था। और कहीं ना कहीं
वो बहुत प्रभावशाली भी था, क्योंकि उसके बाद लगातार जो समर्पण का दौर देखा गया और नक्सलियों को मुठभेड़ देखा गया, वो बहुत तेजी से देखा गया। उसके बाद अमित शाह दूसरे चरण चुनाव में भी छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और चुनाव के कुछ समय पहले ही पहुंचते हैं। देखिए आज 7 तारीख को चुनाव है और आज 1 तारीख है और वो 1 हफ्ता पहले पहुंच रहे हैं और एक बड़ा माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 5 तारीख को देखिए चुनाव का जो प्रचार है वो भी बंद हो जाएगा, तो ये मुश्किल से 3 से 4 दिन का जो प्रचार का रूप बचा हुआ है उसमें अपने आप को आके खड़े होते हैं और जनसभा करते हैं और लोगों से मिलकर अपने जो छोटे नेता, देखिए सरोज पांडे से उनका कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा करीबी भी रहा है माना जाता है, तो वो सरोज पांडे के लिए स्टार प्रचारक के रूप में उनके लोकसभा क्षेत्र में आना ही था, ये माना जा रहा था। अब जब सरोज पांडे के प्रचार के लिए वो जब छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, कोरबा लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रसिद्धि है, ये जो उनकी चाहत है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी कि लोग उनको कितना पसंद करते हैं या फिर कितना पसंद नहीं करते हैं। अगर कांग्रेस की बात करूं, देखिए कांग्रेस में लगातार जो बातें चलते आई है ज्योत्सना महंत के बारे में कि कोरबा में वो जांजगीर चांपा से हैं और कोरबा से चुनाव लड़ रही हैं, तो ज्योत्सना महंत के प्रचार के लिए भी लगातार अलग अलग प्रचारक सामने आते रहे हैं। मैं आपको बता दूं प्रियंका गांधी भी 2 दिन के बाद प्रियंका गांधी भी ज्योत्सना महंत के प्रचार में कोरबा लोकसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ में पहुंचेंगी और प्रियंका गांधी ज्योत्सना महंत का प्रचार करते हुए नजर आएंगी। मगर देखिए अभी जिस तरीके से सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का जो माहौल है वो कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमित शाह जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ में ज्योत्सना महंत का चेहरा उतना बड़ा नहीं माना जा रहा है कि वो इस चेहरे के बल से चुनाव को मगर ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने माहौल बना कर रखा है और जो पुराने प्रत्याशी थे, लोग पुराने सांसद थे कोरबा में, वो भी कांग्रेस के ही थे, तो ये माना जा सकता है कि जो उनके जो लोग हैं कोरबा में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो पुराने विधायक थे, पूर्व विधायक थे, जयसिंह अग्रवाल, वो मंत्री के रूप में भी छत्तीसगढ़ में उपस्थित थे, मगर जब उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा, तो ये लोकसभा क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के चेहरे से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आने वाले समय में लोग क्या रिजल्ट लेके आते हैं, लोग किसको सांसद बनाते हैं या फिर देश का भविष्य इसमें कांग्रेस को देते हैं या बीजेपी को देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। जी सचिन जी, यहाँ पर सबसे बड़ा ये देखने वाला होगा कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो पिछले लोकसभा चुनाव से काफी हटके है, क्योंकि इस बार किसी भी जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनका सामना भाजपा के प्रत्याशियों से नहीं, सीधा नरेंद्र मोदी की प्रसिद्धि से हो रहा है। क्योंकि कई जगहों पर जब जनता से बात की गई तो जनता ने यही कहा कि वो प्रत्याशी को नहीं पहचानते, उनका वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी को जाएगा, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं, ना कि प्रत्याशी के नाम पर। जी बिल्कुल, देखिए इसमें नकारा नहीं जा सकता है। 2014 से नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारत को प्रेजेंट किया है, भारत को अलग अलग जगह पे दिखाया है, और देखिए सबसे बड़ी बात जो धर्म की राजनीति है वो बीजेपी में दिखती है और लोग अपने धर्म को अच्छे से मानते हैं, और धर्म की राजनीति जितनी खतरनाक है उतनी ही लोगों में चहेती भी है। तो देखिए जो पीक पॉइंट है धर्म की राजनीति में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना लिया है। और जिस तरीके से अयोध्या में काम हुआ, जिस तरीके से अलग अलग मंदिरों पे काम हुआ, तो देखिए कहीं ना कहीं इससे प्रधानमंत्री का ही चेहरा सामने लाया गया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करता हूँ कि
प्रधानमंत्री को किस तरीके से प्रचार में शुरू से उपयोग किया गया। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव था तो विधानसभा चुनाव के वक्त ही उनका प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। बस समझने वाले लोग किस तरीके से इसको समझ पाते हैं वो देखने वाली बात है। हर जवान पे प्रधानमंत्री का नाम था, क्योंकि जो उनका बुकलेट था, जो उनको वादा करना था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर ही उसको बताया गया कि इस बार मोदी की गारंटी क्या है। लोगों की मन में जो सवाल आते हैं कि सर मोदी की गारंटी क्या है, तो विधानसभा चुनाव में ही जो प्रारूप बनाया गया था वो प्रधानमंत्री के नाम से ही बनाया गया था। और उसके कारण जो प्रचार हुआ उनका और उस पर जब काम हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भरोसा फिर से दिला दिया गया कि अगर मोदी सरकार अगर फिर से बनती है तो कहीं ना कहीं आपको फिर से फायदा होगा, देश को फायदा होगा, प्रदेश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो देखिए किस तरीके से के प्रचार विधानसभा चुनाव का लोकसभा का चुनाव विधानसभा में ही शुरू हो गया था। और देखिए सारे चीजों में जो देखने वाली बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है इस रणनीति को कांग्रेस समझ नहीं पाई थी और इन चीजों को समझते समझते जब कांग्रेस समझी तो जब तक बीजेपी ने अपने आप को सिद्ध कर चुका था। तो देखिए साफ तौर से है कि जिस तरीके से चुनाव का प्रचार हो रहा है और तीसरे चरण के लिए गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद कांग्रेस के प्रचार के लिए ज्योत्सना महंत के लिए प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं दोनों पक्ष में एक दम है और अपने स्टार प्रचारक को ग्राउंड पे ला रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट है वो देखने वाला होगा। क्योंकि देखिए इसके पहले अगर मैं बात करूं 2019 की लोकसभा चुनाव की और 19 के पहले 14 से मैं बात करूं तो जो प्रचार करने का रूप था वो बदलते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से पहले चुनाव होते थे वो अब वैसे चुनाव नहीं होते नजर आ रहे। अब चुनाव स्टार प्रचारक के रूप में, एक बड़े चेहरे के रूप में, और सबसे बड़ी बात होती है कि कौन प्रत्याशी अपने प्रचार में कितना खर्चा कर रहा है उसके रूप में देखा जा रहा है कि लोगों के दिमाग में। क्योंकि देखिए साफ तौर से जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है उसी तरीके से प्रचार का भी रूप डिजिटलाइजेशन में बढ़ते हुए नजर आ रहा है कि लोग आज सोशल मीडिया यूज करें या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म यूज करे तो दोनों पक्ष चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो उनका प्रचार जिस तरीके से आ रहा है और अब जिस तरीके से प्रचार आ रहा है वो एक स्क्रिप्टेड प्रचार नजर आता है। पहले के प्रचार कागज और वॉलेट में दिखाई देते थे, अब के डिजिटल रूप में। तो देखिए जो बच्चे भी होते हैं तो आज के डिजिटल टाइम में बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है और लगातार वो इसको सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं। तो किस तरीके से उस प्रचार को वहां तक पहुंचाना है, उनकी कोर टीम की टीम कैसे काम कर रही है। जैसे बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो टीम है जो सोशल मीडिया हैंडल करती है वो बहुत तगड़ी है और उन चीजों को लेके वो शुरू से श्योर थे कि हम किस तरीके से काम करेंगे और बीजेपी को आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो देखिए और कांग्रेस इन चीजों में कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। मतलब स्टार प्रचारक के रूप में अगर कहीं अमित शाह आ रहे हैं तो कांग्रेस भी अपने राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को स्टार प्रचारक के रूप में सामने लाती है। जी सचिन जी, जैसा कि आपने बात की यहाँ भाजपा के रणनीति की, चाहे वो प्रचार प्रसार की बात हो चाहे मुद्दों की बात हो, भाजपा हर माहौल में मजबूत है। भाजपा के जब कोई भी नेता जब चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वो अपने कामों को गिनाते हैं, प्रधानमंत्री के कामों को गिनाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नेता जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो उनके पास सिर्फ कुछ गिने चुने मुद्दे हैं जो विधानसभा चुनाव में भी सामने आए थे, वही मुद्दे अब लोकसभा चुनाव में भी सामने आ रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं अगर कांग्रेस सरकार की, देखिए बीजेपी जहाँ पे दावा करती है कि हमने
देश को संवारा है, जी। देश को आगे बढ़ाया है, वहीं पर हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस ने देश का नींव रखा है, क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो जो देश का भविष्य था वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो पूरा देश में एक सुई से लेकर एक बड़े उद्योग तक कुछ नहीं था, और कांग्रेस जी। ने उस चीजों को लाया। जी, और देखिए बिल्कुल। उसमें एक प्रधानमंत्री भी आते हैं जो अपील किए थे कि अपने देश में एक टाइम खाना खा के देश की अर्थव्यवस्था में अपनी मदद कीजिए, और पूरा देश एक टाइम खाना खा के देश की जी। अर्थव्यवस्था में मदद करने में लगा हुआ था। तो वो भी समय भारत देखा हुआ है, और भारत ने आज अपने आप को इतना ऊपर कर लिया है कि जब पूरे देश में मंदी थी तब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और उन्होंने भारत में पूरे विश्व में जब मंदी थी तो भारत में मंदी को आने नहीं दिया था। वो भी समय भारत ने देखा है। और देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस की, तो देश का नींव रखने वाला अगर कांग्रेस है तो देश को संवारने वाला बीजेपी है। दोनों ही पार्टी ने अपनी जगह पे काफी ज्यादा काम किया है, मगर देखिए पक्ष और विपक्ष होने के कारण एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगातार लगते आए हैं। अब देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करूंगा कि कांग्रेस अपने योजनाओं को गिनाएगी तो वो वहां पे फेल हो जाएगी, क्योंकि जो पहले की जो योजनाएं थी वो ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उसको उतारा, वो बहुत बहुत अच्छी देखने वाली प्रशंसनीय बात थी नरेंद्र मोदी की। मगर अगर मैं वहीं पे देश की बात करता हूँ, आज देखिए आज राहुल गांधी बड़े नेता के रूप में नजर आते हैं, और राहुल गांधी ने अपने कि हमारी सरकार बनती है तो हम गरीबों के लिए क्या करेंगे, हम किसानों के लिए क्या करेंगे, हम किस तरीके से देश को आगे बढ़ाएंगे, तो वो इस मुद्दे पे भी बात करते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साल में एक बार 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस साल में 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है गरीबों को, तो कहीं ना कहीं वो देश के भविष्य के लिए अच्छा है, कि जब उनके पास एक मोटा रकम पहुंचेगा तो वो कहीं ना कहीं व्यापार करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। मगर वहीं पे अगर मैं बीजेपी की बात करता हूँ, वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदना योजना, जो उनके आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, उनको घर बनाने में मदद कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है रोजगार में जिस तरीके से रोजगार मिलना था, तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से रोजगार की बात की थी पहले भी, उस तरीके से रोजगार भारत में नहीं दिखा। मगर अब फिर से गारंटी दी जा रही है, और इस बार कांग्रेस इस चीज की गारंटी दे रही है कि पक्की नौकरी तक हम लोगों तक पहुंचाएंगे और देश में रोजगार बढ़ाएंगे। तो इस तरीके के नारों के साथ कांग्रेस नजर आ रही है। वहीं पे अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के जो काम है, जो अभी 2014 से लेकर अभी 2024 तक जो काम हुए हैं, उसको बीजेपी गिनवाते नजर आ रही है। तो देखिए साफ तौर पे ये है कि बीजेपी अपनी योजनाओं को और प्रधानमंत्री के चेहरे से और चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के चेहरे से ये चुनाव जीतना चाहती है। मगर बहुत लोग, अगर मैं बात करता हूँ कि लोगों का क्या कहना है, तो जहाँ धर्म के साथ लोग बात करते हैं कि हम धर्म की नरेंद्र मोदी का साथ देंगे, वहीं पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि अब लंबा समय हो गया है सरकार को, अब सरकार को बदल जाना चाहिए और नई सरकार का गठन होना चाहिए, क्योंकि एक कंपटीशन का भावना रहेगा तभी देश का विकास होगा। अगर हम ये मान ले कि यही सारी निर्णय लेंगे, यही एक तानाशाह अपने रूप में देखने को मिल सकता है। मगर जब कंपटीशन का भावना आता है तो कहीं ना कहीं देश का विकास और वहाँ का विकास होना तय होता है। तो देखिए जो अच्छा काम करेगा जनता उसको ही चुनेगी। ये आने वाला समय बताएगा कि सरकार किसकी बनती है, और ये निर्णय छत्तीसगढ़ में खासकर 7 तारीख को हो जाएगा। जी सचिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।